दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो भर्ती की सुनवाई 8 तारीख को होनी है, 8 जुलाई को होनी है। उसमें देखो, एक तो याची पक्ष है और एक हम हैं, मतलब जो लेखपाल बन चुके हैं वो। और दोस्तों साथियों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जो लेखपाल बन गया, अंतिम रूप से चयनित है, वो चयनित रहेगा, उसी को तुम्हारा सब कुछ होगा, उसी को तुम्हारा तहसील मिलेगी और कुछ नहीं होना। लेकिन फिर भी नई नई चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं, चीज़ें लोग मनोबल तोड़ते रहते हैं। और इन याचियों का, जैसे मेरे को बहुत awkward लगता है किसी के बारे में कुछ कहना, लेकिन फिर भी ये कहावत है ना कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। जो याची हैं वो वाकई में लातों के भूत हैं, वो बातों से मान नहीं रहे हैं। वो इनका मनोबल टूटने की जगह, मतलब जो हाई कोर्ट में जितने भी जो रिट पेंडिंग थी वो ख़त्म हुई, सारी डिस्पोज हो गई। लेकिन इनका मनोबल इतना बढ़ गया कि सारी की सारी रिटें लेके कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी बना के पहुँच गए। और इनको लगता है, अब देखो इनका क्या है कि इनके दिन सही थे और इनके मूड स्विंग होता रहता है उसका, मतलब जज का, तो उसके हिसाब से इनके पक्ष में थोड़ा सा फेवर में गया, तो इनको लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उनका मूड स्विंग होगा, उसका मूड स्विंग होता रहता है। अमानुल्लाह का देखा होगा आपने, 8 तारीख को बोल रहा था कि सिंगल विंडो दी थी, हम बार बार इसको नहीं कर सकते, सर्विस मैटर है, हम जो फाइनलिटी पे काम करेंगे 29 अप्रैल को। लेकिन उसने 29 अप्रैल को खेला ही कर दिया कि ये तुम्हारा सुनेंगे हम, तो इस प्रकार से रहता है। पर अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ, 4 तारीख को सरकार बनने वाली है। 4 तारीख को सरकार जिसकी भी आएगी वो आ जाएगी। उसके बाद ये 5 साल जो होता है, फिर ये टै पे नहीं करेंगे फालतू में ज़्यादा ये जज बज। ठीक है, जज क्या था, उसको जो नुकसान करना था वो कर दिया उसने, वो समझ रहा था बहुत नुकसान कर दिया मैंने, लेकिन कुछ नहीं कर पाया वो। इसी प्रकार से रहता है, जब सरकार जा रही होती है तब लोगों का मूड कुछ और होता है, जब सरकार आ रही होती है तो लोगों का मूड कुछ और होता है, क्योंकि 5 साल बन के रहना है। फिर कुछ भी एलिगेशन लगा के कहीं भी कुछ को, जज हो कलेक्टर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कहीं को भी कहीं भेजा जा सकता है। ठीक है। और दोस्तों ये लोग तो इतने भविष्यवाणी भविष्य वक्ता हो गए हैं कि इनसे पूछो कि तुम्हारा, ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सोलर वाले प्रश्न में क्या होगा। सोलर वाले प्रश्न पे भविष्यवाणी इनकी ये है कि 45% जो है उसका 50% चांस है, 30% का 50% चांस है, और बाद बाकी एफएम का चांस 0.0% भी नहीं है, मतलब इनकी भविष्यवाणी है। इसी प्रकार से NH2 पर है, इसी प्रकार से कन्या विद्याधन पर है, इसी प्रकार से पूरा पर है, मतलब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इनको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, फिर बता रहा हूँ, ये भविष्यवाणी ये भी कर रहे हैं कि जो इसकी आपकी स्टे हटेगी वो दिसंबर तक हटेगी, ज्वाइनिंग कब मिलेगी ये भी बता दे रहे हैं आपको। तो अगर किसी को ज़्यादा कुछ पूछ रहा है, ज़्यादा मतलब कुछ करना है, तो इनसे पूछ सकता है व्यक्ति। और देश में क्या होने वाला है, देश में क्या होगा, इनसे पूछ सकता है। मतलब इतनी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मतलब 29 तारीख को क्या हो गया, 29 तारीख को उसने ये क्या कह दिया कि हम SLP सुनेंगे, तो इसको, इनको ये लग रहा है कि हम जीत गए, हम, मतलब जो चयनित है वो बेकार हो गया, और जो चयनित नहीं है एक एक सवा सवा नंबर से जा रहे हैं, इनको यही नहीं मालूम होश है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये खुद भी सोच सकते हो आप कि मतलब इनको ये मालूम है कि कब, मतलब वो, मतलब 45% देगा, कब वो 30% देगा, कब वो कन्या विद्याधन पे फुल मार्क्स देगा, कब वो पूरा पे क्या करेगा, कब वो NH2 पे करेगा, कब जो बाउंड्री वाला है उस पर क्या करेगा। तो इनको सब मालूम है। लेकिन सही बात तो ये है दोस्तों, ये लोग अपने आप को इतना बड़ा वो समझ रहे हैं, तो फिर चयनित क्यों नहीं हो पाए। मेरे तो ये समझ में नहीं आता। इनको ये मालूम था, और इनको ये भी मालूम होगा पहले से कि कितनी कट ऑफ जा रही है, तो चयनित हो जाते पहले से ही। काय को लोगों को फालतू गुमराह कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो, फिर मैं कह रहा हूँ एक बार जोर दे के, कि जो अंतिम रूप से चयनित है उससे कुछ नहीं होना है। बस ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। 8 जुलाई को इनका भी इंतज़ाम हो जाएगा। और ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिसंबर में जाके स्टे हटेगा, 8 जुलाई को स्टे हटेगा। आप विश्वास रखिए, आप अपना जो सहयोग है तहसील से 100% सहयोग कराइए लीगल टीम के लिए। और जितने भी लोग रह गए, जिन्होंने सहयोग कर दिया है कोई बात नहीं, जो रह गए वो सहयोग ज़रूर करें। और दूसरी बात, एक कान खोल के सुन लो, कोई भी इधर आके कमेंट बॉक्स में जो याची है वो इक्र दिक्र नहीं करेगा। फिर अगर जिस भाषा में आप जवाब देते हो उसी प्रकार से भाषा में जवाब दूंगा मैं। ठीक है, आप याची हो, आप अपने तरफ रहिए। जो व्यक्ति, उनसे कहा जा रहा है जो लेखपाल बन चुके हैं, ठीक है, उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। आपके बाप का कुछ नहीं जाता है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं से सहयोग मांगा जा रहा है। और आप अगर जब तक, अभी तो जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं, अगर आपने अगर इस प्रकार से कोई भी ऊँट पटांग कमेंटबाजी की तो उसी भाषा में जवाब दूंगा जिस प्रकार से आप देते हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कहना सुनना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लातों के भूतों, बातों से मानोगे नहीं, और लात ही पड़ेंगी आपको 8 तारीख को, और तभी आप सुधर पाओगे। कि और यही नहीं कि एक भर्ती लेखपाल की, आपका इंतज़ाम ऐसा कर दिया जाएगा कभी भी आप किसी भर्ती में घुसोगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप विश्वास रखिए, जो चयनित है वो चयनित रहेगा। इनकी बातों में मतलब कतई नहीं आना है। ये
ये जो दोगले लोग हैं फालतू में, हम इनके फेवर करते थे, पहले भी मैं करता था फेवर कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब इनकी मतलब जो वो होगी वेटिंग लिस्ट की मांग उठाई जाएगी। लेकिन इन्होंने तो अपने आप को खुदा समझ लिया है और ये खुदा समझ के अपने आप को ये कहना है कि हम ज्वाइनिंग ले जाएंगे और ये चयन तो बेकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही समझो, ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो कि ये लोग, इनको लात पड़ने वाली 8 तारीख को। आप अपना सहयोग कीजिए, 100% प्रत्येक तहसील से सहयोग आना चाहिए और लीगल टीम इस चीज़ के लिए मजबूती से देखेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।